जयपुर स्टेशन से निकलते ही हमने कैब बुक कर लिया था घर जाने के लिए। यहाँ से हमारे घर की दूरी है करीब 15 किलोमीटर, जिसके लिए हमें कम से कम आधा घंटा लग सकता है। और यहाँ ठंड भी काफ़ी है, सुबह सुबह काफ़ी विजिटर्स भी यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद में हमने जो रास्ता चूज़ किया था घर जाने के लिए, जयपुर का आउटसाइडियल एरिया था, क्योंकि हमें इस पिंक सिटी से बाहर के एरिया से जाना ज़्यादा सही लगा, क्योंकि उसमें टाइम कम कंज्यूम होता है, ट्रैफिक कम रहता है सुबह सुबह उस जगह। क्योंकि ऑफिस टाइम था तो ऑब्वियसली ट्रैफिक भी हो सकता था, तो हमने ये रोड चूज़ किया जिससे हम जल्दी पहुंच सके, क्योंकि हमें घर जाके गांव के लिए भी रवाना होना था। वहां जाके तैयार होना था, हमें नाश्ता पानी करना था, नहा धो के रेडी होके गांव के लिए निकलना था। तो हमें टाइम थोड़ा बचाना था ताकि हम गांव टाइम से पहुंच सके। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा था, और अच्छा हुआ हमने आउटसाइडल एरिया चूज़ किया, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक मेन सिटी के कंपैरेटिवली काफ़ी कम था। और ये हमारे लिए अच्छा भी रहा, क्योंकि हमें टाइम जो बचाना था घर जाने के लिए। मुझे तो सुबह उठते भूख लगाती है, तो अभी तक तो भूख लगनी थी, लेकिन गाड़ी से निकलने का मन नहीं कर रहा था, और शॉप्स भी कोई इतनी खुली नहीं थी कि मैं जाके कोई नाश्ता लेके आ जाऊँ मेरे लिए। सो ऐसे ही रास्ता काटना पड़ा, कि जयपुर में सर्दी इतनी थी कि कैब से निकलने का मन नहीं कर रहा था। और जो ये आप फ्लाईओवर देख रहे हो ट्राइटन मॉल के सामने, ये फ्लाईओवर जस्ट अभी बना है, कंस्ट्रक्शन इसका हुआ है, बट अभी यूज़ में नहीं आया है, क्योंकि यूज़ करना इसको स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आगे का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है। जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फ्लाईओवर यूज़ किया जाएगा। और जिस फ्लाईओवर से हम जा रहे हैं वो तो काफ़ी सालों पुराना है। वर्किंग आवर्स में यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है, इट सीम्स लाइक रोड ब्लॉक। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और यहाँ से हम टर्न लेते हैं लेफ्ट टर्न। आगे जाके हमें लेना होगा लेफ्ट टर्न, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए लेफ्ट टर्न लेके हम एंटर कर चुके हैं झोटवाड़ा में। और यहाँ आप देख सकते हो झोटवाड़ा मार्केट अभी तक सारी शॉप्स इसकी क्लोज है, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग जो है वो है 11 बजे से। 11 बजे से यहाँ का मार्केट ओपन होना स्टार्ट करता है, और कभी आपको झोटवाड़ा जाना हो तो 11 बजे के आसपास ही जाए, ताकि उस टाइम दुकानें खुलना स्टार्ट हो जाए। वैसे तो छोटवाड़ा में अपनी नीड की हर शॉप मिल सकती है, बट मोस्ट ऑफ शॉप्स जो है वो राजपूती कपड़ों की है। और छोटवाड़ा से निकलने के बाद में ये जो एरिया है गणेश मंदिर के आसपास का एरिया, यहाँ पे सुबह सुबह आपको काफ़ी लोग मिल सकते हैं जो मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए यहाँ आते हैं। क्योंकि ये देखकर लगता है चलो लोगों में हेल्थ अवेयरनेस तो है। यहाँ डिफेंस अकेडमीज होने की वजह से वहाँ के जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो भी सुबह सुबह रनिंग के लिए इसी रोड पे आ जाते हैं। यहाँ से अब घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब सुबह सुबह का हल्का हल्का कोहरा क्रॉस करके हमें घर तक पहुँचना था। जब हम घर पहुँचे तो करीब 7:40 हो तो चुके थे। वहाँ से नहा धो के रेडी होके हम रवाना हो चुके हैं गांव के लिए। लेकिन गांव जाने से पहले हमें यहाँ से श्रीकर्णी इंद्रेश डिजाइनर से शेरवानी लेके जाना था। ये जब तक शेरवानी लेके आते तब तक मैं कार में ही इनका वेट कर रही थी कि कब आए और फिर रवाना हो जाए हम घर के लिए। मार्केट में हमें 1:30 बज चुका है, फिर देखते हैं कब तक जाना होता है। घर भी टाइम से पहुंचना है, हमें शादी अटेंड करनी है। आई होप टाइम हो जाएगा सब कुछ। छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद हम रवाना हो चुके हैं जयपुर से गांव के लिए। और जयपुर से गांव जाने के लिए रास्ते में 2 टोल प्लाजा हमें क्रॉस करने होते, एक नेशनल हाईवे एक स्टेट हाईवे टोल प्लाजा। ये पहला टोल क्रॉस करने के बाद हमें लगाई थी भूख, तो यहाँ से निकलते ही हम सर्च करने लग गए थे कोई होटल या रेस्टोरेंट जहाँ हम जाके खाना खा सकें। क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो हल्का सा नाश्ता करके निकले थे और लंच का टाइम हो चुका था। फिर हमें एक होटल भी दिख चुकी थी, तो हमने गाड़ी वहाँ रोकी, खाना ऑर्डर किया, और खाना खाते ही हम रवाना हो चुके हैं गांव के लिए। यहाँ की ग्रीनरी देख के आपको समझ आ रहा होगा कि रूरल एरिया स्टार्ट हो चुका है। और हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी के करीब। खाटू श्याम जी के आसपास ये एक एरिया है जहाँ पे एक होटल बनाई हुई है। ये एरोप्लेन जो आपको दिख रहा है, ये एरोप्लेन में ही होटल बनाई गई है। ये किसी ने प्राइवेट प्लेन खरीद के उस पर होटल बना लिया है। और आगे आप देख सकते हैं श्याम बाबा का दरबार।
श्याम बाबा की नगरी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं यहाँ से। और ये है खाटू नगरी का प्रवेश द्वार। और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं खाटू नगरी में। यहाँ से अब हम निकल चुके हैं हमारे गांव के रास्ते की तरफ। घर पर भाई और बहन दोनों की शादी हर डेट के हिसाब से हम लेट अटेंडर्स हैं और टाइम के हिसाब से भी, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लिया घर पहुंचने तक। क्योंकि एक तो हम आराम से आ रहे थे और फिर खाना खाने के लिए भी हम रुक गए थे। और यहाँ शाम काफ़ी हो चुकी है और घर जाते जाते काफ़ी लेट भी हो चुके हैं हम। और इस रास्ते से बचपन की काफ़ी यादें भी जुड़ी है। जब हम स्कूल जाया करते थे कुछ साल, जब यहाँ रहे थे, तो वो सारी यादें मेमोराइज हो जाती है। और अब हम घर पहुँच चुके हैं एंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं शादी अटेंड करने और इन्जॉय करने। यहाँ इस एंट्रेंस प्रोसेस के बाद में हम जस्ट एंटर करने वाले हैं घर में। और यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। ये पूरा जर्नी